अरे ना ना, मैं आपको अपनी अदाएँ नहीं दिखा रही थी। एक्चुअली सॉन्ग बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मज़ा मैं अपनी वाईटी फैम को भी दे दूँ। हेलो वाईटी फैम। अब आप सोचेंगे मैं इतनी देर से वाईटी फैम क्या लगा रखा है। वाईटी फैम मीन्स माई यूट्यूब फैमिली। इट मीन्स इन शॉर्टकट इट्स वाईटी फैम। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बकवास कर रही हूँ, गाड़ी चल रही है, सॉन्ग चल रहा है, कि हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीकेंड हमने प्लान किया था हज़रतगंज विजिट करने का। लखनऊ का दिल हज़रतगंज। अगर आप कभी लखनऊ आए तो प्लीज़ हज़रतगंज घूमने ज़रूर जाओ, वो भी रात में। अगर आप लखनऊ के हिस्टोरिकल प्लेसेस, पार्क्स, जू एक्सेट्रा देख के बोर हो चुके हैं और आपको कुछ तलक भड़क देखने का मन है तो हज़रतगंज आपके लिए बेस्ट प्लेस है, लेकिन शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको ग्लैमर। वैसे भी लखनऊ उतना ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है जितना कि बाकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इसलिए यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की आबो हवा अपने आप में ही बहुत प्योर है। लाइटिंग कितनी अच्छी है यार, है ना। हिस्ट्री की बात करें तो सन 1810 ईस्वी नवाब सादत अली खान ने हज़रतगंज क्षेत्र में लंबी सी सड़क और कुछ दुकानें बनवाई। फिर नवाब अमजद अली शाह ने इस मार्केट को और ज़्यादा तरक्की दी, उनका मकबरा भी यहीं बना। फिर नवाब वाजिद अली शाह ने अमजद अली शाह के मरने के बाद उनको उनकी कब्र में दफनाया और उनके मरने के बाद ही इस क्षेत्र का नाम हज़रतगंज पड़ा, क्योंकि अमजद अली शाह को प्यार से हज़रत करके बुलाते थे। आप मेरी यहाँ पे पूरे 2 रुपये की एक्टिंग को इग्नोर करके मेरी 100 रुपये की बात पर भी ध्यान दे सकते हैं। अमजद अली शाह के बारे में बोला जाता है कि जिस जगह को बसाया आखिर में उसी जगह पर हमेशा के लिए सोए। एक ज़माना ऐसा था जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों की आवाजाही को हज़रतगंज में बैन लगा दिया था, क्योंकि ये मार्केट अपनी चरम सीमा पर तरक्की कर रहा था। पता है दोस्तों, हज़रतगंज का ऐतिहासिक नाम क्या था? हज़रतगंज को पहले गंज साबुन के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे साबुन का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। बाद में इसका नाम हज़रतगंज पड़ा। हज़रतगंज लखनऊ की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का एक नमूना मात्र है। फिर अंग्रेज आए और कॉलोनियल पीरियड में गंगा नदी की सारी रिचनेस टेम्स नदी में पहुंच गई। यू नो व्हाट आई मीन। हम पहुंच गए हैं हज़रतगंज और हमारा वेलकम हो रहा है एक अच्छे खासे ट्रैफिक जाम से। एज यूजुअल नथिंग न्यू, बिकॉज इट्स प्राइम टाइम। मोस्टली लोग इसी टाइम घूमने आते हैं यहाँ पे। You're looking so smart, यार। यच हीरो लग रहे हो। This is the busiest traffic चौराहा of the city. हज़रतगंज चौराहा इज़ नाउ ऑफिशियली नोन एज अटल चौक। 2018 में अटल जी की पहली पुण्यतिथि पर इसका नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लखनऊ एंड दिस इज द हार्ट ऑफ लखनऊ ऑल्सो। जस्ट लाइक कनॉट प्लेस इन दिल्ली, इट्स मीनिंग कनॉट प्लेस। अटल चौक एंड प्रीवियसली नोन एज हज़रतगंज चौराहा इज़ द मोस्ट बिजी चौराहा ऑफ द सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ जब भी विज़िट करने आएंगे आपको यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा ही मिलेगा, बट दिस इज़ द प्राइम टाइम। लोग शाम के वक्त ज़्यादा घूमने आते हैं, इसलिए इस वक्त जो ट्रैफिक है वो मोर देन एवरेज है। यहाँ की खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ पर आपको अवध के नवाबों की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी। उसके बाद जब यूरोपियन इंडिया आए तो उनके द्वारा की गई वसावट देखने को मिलेगी। तो विक्टोरियन स्टाइल स्ट्रीट है वो यूरोपियन झलक दिखाता है। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार द्वारा किया गया रिनोवेशन और भारत सरकार ने जो यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं उनकी भी एक झलक है। तो ऐसे करके एक सांस्कृतिक मिश्रण तैयार होता है जो यहाँ पे एक अलग ही खूबसूरती दिखाता है। यहाँ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस विक्टोरियन स्ट्रीट स्टाइल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कि अंग्रेज़ों की देन थे, उनका आइडिया था। इसलिए यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा ब्रांड हो जो आपको नहीं मिलेगा। शूज़ में, पर्स में, ड्रेसेस में, उसके अलावा कई सारे एंटिक पीसेस आपको मिलेंगे। आपके बैंक अकाउंट में दम होना चाहिए बस, और अगर नहीं है तो कम से कम आपकी किडनियाँ सलामत होनी चाहिए, क्योंकि एक आध किडनी हटा के आप कुछ अच्छी से शॉपिंग यहाँ से कर ही सकते हैं। नॉट ओनली फॉर शॉपिंग, खाने पीने के मामले में भी ये जगह वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की चाट, यहाँ के डोसे, गोलगप्पे और छोले भटूरे लोग बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट, कैफ़े इनमें ही नहीं बल्कि यहाँ के स्ट्रीट फूड के भी लोग दीवाने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सामने जो आपको रॉयल कैफ़े नज़र आ रहा है ना, यहाँ की बास्केट चाट पूरे इंडिया में फेमस है। 250 रुपीज़ की आएगी और खा के आपकी आत्मा तृप्त हो जानी है। यू कैन थैंक मी लेटर, मेंशन नॉट जी, मेंशन नॉट। बड़ी देर में नंबर आता है रॉयल कैफ़े में आपका, तब तक आप बाहर खड़े आदमी जो गिटार पर गाना गाता ना उसके गाने का मजा ले सकते हैं। एक ज़माने में हज़रतगंज में ब्रिटिश इंडिया कॉफ़ी हाउस हुआ करता था और ये लगा मेरी गाड़ी को झटका, मुझे लगा फटका, मोबाइल गिरा हाथ से। एक ज़माने में इस जगह अंग्रेज़ों की बग्घियाँ खड़ी हुआ करती थी, घोड़ों की टापें सुनाई देती थी। वो लोग चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स का आनंद लेने यहाँ पे आते थे। आज़ाद भारत में अटल जी, इंदिरा जी जैसे बड़े बड़े नेता यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कॉफ़ी हाउस में
कॉफ़ी पीने आते थे। यहाँ पे राजनीतिक गलियारे होते थे, राजनीति पे चर्चाएं होती थी। आज भी यहाँ पे लोग महंगी महंगी गाड़ियों पर बैठ के यहाँ पे चाट और कॉफ़ी का आनंद लेने आते हैं। पहले यहाँ बड़े बड़े सिनेमा हॉल हुआ करते थे, ब्रिटिश बुक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो कि कुछ दिन पहले ही बंद हो गई है। आज भी यहाँ पे पीवीआर हैं, थिएटर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में चीन, जापान, बेल्जियम से जो सामान आता था वो यहाँ हाथों हाथ दिख जाता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आम आदमी यानी आम भारतीय के जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। सो अनफॉर्चुनेट ना। और आज हम आज़ाद हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ साथ यहाँ लोकल मार्केट भी है, स्ट्रीट मार्केट भी है। यहाँ का लव लेन मार्केट बहुत फेमस है, जहाँ पे सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन गया है, तो ये मेट्रो ने यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। गाड़ी को किया साइड से पार्क और हम लोग गाड़ी से बाहर निकले, बाटा के शोरूम की तरफ बढ़े। देखा कि वहाँ सेल लगी हुई थी, अंदर जाके मालूम पड़ा काफ़ी रश था। दोस्तों, मैं बनी हूँ नई नवेली व्लॉगर, और कहीं जाके कुछ भी रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत एजिटेशन होती है, बहुत शर्म आती है। तो मैं वहाँ जाके चीज़ों को कवर करने की बजाय पूरा फोकस अपने हवाई से उड़े चेहरे पर ही लगा रही थी, ताकि कहीं कोई टोक ना दे और मेरा पोपट ना हो जाए। वहाँ से बाहर निकल के हमें लगी भूख, तो हमने सोचा यहाँ पे पास में मिलती है एक चाट और गोलगप्पे, तो हम दोनों भाग के वहाँ पहुँचे। बहुत यम्मी होती है। और ये देखिए, लड़कियाँ तो ऐवी बदनाम है, लड़के कितना चाव से खाते हैं चाट और गोलगप्पे। यहाँ की एक चीज़ और फेमस है, वो है ताज़े फूलों के बने गजरे। यहाँ प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, उसके आसपास फूल की मालाएं अच्छी मिलती हैं, तो गजरे भी बहुत प्यारे मिलते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं। नाउ प्लीज़ डोंट डेयर टू आस्क मी गजरा फॉर व्हाट, ओके। अब हमारा टाइम हो चुका था घर वापसी का, तो हमने हज़रतगंज को टाटा बाय बाय बोला। ऐसा माना जाता है कि एक अंग्रेज़ थे, उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को ये आइडिया दिया कि हज़रतगंज से लेके पूरा विधानसभा तक का जो एरिया है उसका पुनर्निर्माण कराया जाए, उसको सजाया जाए, वहाँ पे पार्क और कई दुकानें बनाई जाएं, ताकि वो एरिया एक मार्केट हब के रूप में डेवलप हो सके। और ये आइडिया नवाब वाजिद अली शाह को पसंद आया, और उसी का नतीजा है ये आज का जो हज़रतगंज आप देख रहे हैं, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और राजधानी के सुंदरीकरण पर हर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, चाहे वो प्राकृतिक सुंदरता हो, चाहे वो मानव निर्मित सुंदरता हो, हर तरीके से इसको सजाया संवारा गया है। हाँ तो दोस्तों, अब समझ में आया आपको कि मैंने क्यों बोला था कि हज़रतगंज हमेशा शाम के टाइम या रात के टाइम आना, क्योंकि यहाँ पर रात के टाइम ये असली खूबसूरती नज़र आती है। ऐसे ही थोड़ी ना कि इसको लखनऊ का दिल बोला जाता है। मंत्री, सांसद, विधायक, मेरे को ऐसा ही वीवीआईपी बनने का रे बाबा। मेरे को ऐसा ही वीवीआईपी बन के ना इसी गेस्ट हाउस में ठहरने का। तेरे को मालूम क्या है? वापसी में भी हमें लंबा ट्रैफिक मिल रहा था, तो मैं अपना कुछ भी टाइम पास करते करते वापस आ रही थी। सामने दिख रहा है आपको लॉरेटो कॉन्वेंट, इसको ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। इसका आर्किटेक्चर भी अमेजिंग है और ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है लखनऊ का। तो दोस्तों, ये था हमारा मिनी व्लॉग ऑफ हज़रतगंज। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली। बाय बाय।